नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, संकल्प परिवार में आप सभी का स्वागत है। चलिए जुड़ते हैं एक हिंदी की नई श्रृंखला के साथ। आज का आपका टॉपिक रहेगा संज्ञा। तो आइए संज्ञा की कुछ पहले बेसिक सी जानकारी को हम जान लेते हैं। तो सभी लोग एक साथ जुड़ जाइएगा और अपने साथियों को भी श्रृंखला में जोड़ लीजिएगा। जल्दी से सभी लोग आ जाइएगा एक साथ। चलिए श्रृंखला को स्टार्ट करते हैं। संज्ञा, तो सबसे पहले संज्ञा की परिभाषा को हम जान लेते हैं। तो संज्ञा की परिभाषा होती है, संज्ञा शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस ज्ञा, जिसका अर्थ है सही ज्ञान कराने वाला। संज्ञा को नाम भी कहते हैं। ये परिभाषा एक बार फिर से पढ़ लो। संज्ञा शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस ज्ञा, जिसका अर्थ होता है सही ज्ञान कराने वाला। संज्ञा को नाम भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। वस्तु की दृष्टि से संज्ञा के चार भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो वस्तु की दृष्टि से संज्ञा के चार भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। आपको ये चीज याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। धर्म के आधार पर संज्ञा का एक भेद है, भाववाचक संज्ञा। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में संज्ञा के तीन भेद माने जाते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। चलिए अब थोड़ी सी जानकारी कर लेते हैं सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम एक विकारी शब्द है और संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम का अपना कोई लिंग नहीं होता, अर्थात सर्वनाम लिंग निर्धारण क्रियापद पर निर्भर करता है। सर्वनाम में कारक चिन्ह 7 होते हैं, ये चीज आपको याद रखनी है। और संबोधन कारक जो है उसका सर्वनाम नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप याद रखिएगा। संबोधन कारक सर्वनाम में नहीं होता है। संज्ञा की पुनरुक्ति को दूर करने के लिए ही सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, जैसे मैं, हम, तू, तुम, वह, यह, आप, कौन, कोई, जो आदि। ये शब्द आपको याद रखने हैं। सर्वनाम के भेद। हिंदी व्याकरण के अनुसार सर्वनाम की कुल संख्या 11 है। इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपको याद रखना है। जैसे कौन कौन से 11 होते हैं तो उनको भी एक दृष्टि में देख लीजिए। मैं, तो, आप, यह, वह, जो, तू, कोई, कुछ, कौन, क्या। वर्तमान में सर्वनाम के 6 भेद माने जाते हैं। कौन कौन से 6 भेद हैं तो एक साथ देख लीजिए। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। आगे बढ़ते हैं। चलिए श्रृंखला को शुरू करते हैं। इरी जितना भी आपने सीखा है संज्ञा और सर्वनाम के बारे में, उसी पर आधारित कुछ क्वेश्चन हैं। तो चलिए आइए क्वेश्चनों की श्रृंखला स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से आप सभी लोग तैयार हो जाइए क्वेश्चनों के आंसर करने के लिए। पहला क्वेश्चन है, लखनऊ शब्द में कौन सी संज्ञा है? ये आपको बताना है कि जो लखनऊ शब्द है इस शब्द में कौन सी संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें लिखा हुआ है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न, दही शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? ये आपको बताना है कि जो दही शब्द है वो किस संज्ञा का उदाहरण है। द्रव्यवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा या फिर भाववाचक संज्ञा। तो जल्दी से बताइएगा प्रश्न का सही उत्तर क्या है। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें लिखा हुआ है द्रव्यवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न, विद्यालय शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो आपको बताना है कि जो विद्यालय शब्द है इस शब्द में संज्ञा कौन सी होगी, ये आपको आंसर करना है। द्रव्यवाचक संज्ञा होगी, जातवाचक संज्ञा होगी, समूहवाचक संज्ञा होगी या फिर भाववाचक संज्ञा होगी। तो आपको आंसर करना है दिए गए विकल्पों में से प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें लिखा हुआ है जातिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न, घृणा शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? तो आपको बताना है कि जो घृणा शब्द है वो किस संज्ञा का उदाहरण है। व्यक्तिवाचक संज्ञा,
जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या फिर संकेतवाचक संज्ञा, ये आपको बताना है। तो कमेंट करिएगा और बताइए प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा दिए गए विकल्पों में से। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें लिखा हुआ है भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न, सुरेश ने कहा मनोज अब बूढ़ा हो चुका है, वाक्य में भाववाचक संज्ञा है। तो आपको बताना है कि इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा किस शब्द में है। शब्द आपके सामने है मनोज, अब, बूढ़ा या फिर सुरेश। दिए गए 4 विकल्पों में शब्दों में से कौन सी शब्द में भाववाचक संज्ञा प्रकट हो रही है, ये आपको आंसर करना है। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें लिखा हुआ है बूढ़ा। अगला प्रश्न, पहाड़ों के नाम किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, ये आपको बताना है कि जो पहाड़ों के नाम हैं वो किस संज्ञा के अंतर्गत माने जाते हैं या आते हैं। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, वस्तुवाचक या फिर भाववाचक। तो आंसर करिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा दिए गए विकल्पों में से। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें लिखा हुआ है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न, इनमें भाववाचक संज्ञा है। तो आपको बताना है कि 4 विकल्पों में जो शब्द हैं कौन से शब्द में भाववाचक संज्ञा प्रकट हो रही है। आपको आंसर करना है बालक में, सुंदर, बचपन या फिर 55। तो आंसर करना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा विकल्पों में से। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें लिखा हुआ है बचपन। अगला प्रश्न, नदी संज्ञा है, यानी कि आपको बताना है कि नदी शब्द में कौन सी संज्ञा होगी या नदी किस संज्ञा का शब्द है, ये आपको आंसर करना है। जातिवाचक संज्ञा का होगा या फिर निश्चयवाचक का होगा या फिर व्यक्तिवाचक का होगा या फिर भाववाचक का होगा। तो बताइए, आंसर करिए सभी लोग और बताइए प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें लिखा हुआ है जातिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न, संज्ञा के कितने भेद हैं, ये आपको बताना है। परिभाषाओं में हम पढ़ चुके हैं, तो जल्दी से बताइए संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 2, 3, 4 या फिर 6। तो चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें लिखा हुआ है 3। अगला प्रश्न, संज्ञा की रूप रचना के आधार हैं। तो आपको बताना है कि संज्ञा की जो रूप रचना है उनके आधार कौन कौन से होते हैं। सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया, लिंग, वचन एवं कारक, उपसर्ग, प्रत्यय एवं संधि, संधि समास एवं प्रत्यय। कौन सा विकल्प सही होगा आपको आंसर करना है। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें लिखा हुआ है लिंग, वचन एवं कारक। अगला प्रश्न, कोई खड़ा है इस वाक्य में किस प्रकार का सर्वनाम है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताइए, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा या फिर प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा या फिर निजवाचक होगा या फिर अनिश्चयवाचक होगा। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिसमें लिखा हुआ है अनिश्चयवाचक। अगला प्रश्न, वह गाय चराने जाएगा, वाक्य में वह शब्द है। वह शब्द की आपको बताना है कि वह शब्द में कौन सा सर्वनाम होगा। संबंधवाचक सर्वनाम होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, अन्य पुरुष सर्वनाम होगा या फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अन्य पुरुष सर्वनाम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, विकल्प नंबर 3। अगला प्रश्न, कोई आ रहा है, वाक्य में कोई सर्वनाम शब्द है। आपको बताना है कि जो कोई शब्द है उसमें कौन सा सर्वनाम होगा। मध्यम पुरुष होगा या फिर अनिश्चयवाचक होगा या फिर भ्रमवाचक होगा या फिर संबोधनवाचक होगा। तो कमेंट करिए और आंसर बताइए प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें लिखा हुआ है अनिश्चयवाचक। अगला प्रश्न, निम्न में से अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। तो आपको बताना है कि कौन से शब्द में अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। यह, वह, उस, तुम, किसमें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, ये आपको बताना है। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिसमें लिखा हुआ है तुम। अगला प्रश्न,
मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का बहुवचन है। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का आपको बहुवचन बताना है। तुझे, तुझ में, तेरी या फिर वह। तो जल्दी से बताइए प्रश्न का सही उत्तर क्या है। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें लिखा हुआ है तुझे। अगला प्रश्न, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कुछ किसके लिए प्रयोग होता है, ये आपको बताना है कि कुछ शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त होता है। प्राणीवाचक, अप्राणीवाचक, प्राणी एवं अप्राणीवाचक सर्वनाम या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा दिए गए विकल्पों में से। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें लिखा हुआ है प्राणी एवं अप्राणीवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न, यह कौन सा सर्वनाम है, ये आपको बताना है कि पुरुषवाचक होगा या फिर निश्चयवाचक होगा या फिर संबंधवाचक होगा या फिर निजवाचक होगा। तो आपको आंसर करना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है दिए गए विकल्पों में से। चलिए मिलवाते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें लिखा हुआ है पुरुषवाचक। अगला प्रश्न, सर्वनाम शब्दों का संबोधन रूप है, ये आपको बताना है कि सर्वनाम शब्दों का संबोधन रूप है हे, ओ, अरे या सर्वनाम शब्दों का संबोधन नहीं होता है। ये लाइन हमने परिभाषा में भी पढ़ी थी और हमने ये बोला था कि संबोधन कारक जो है उसका सर्वनाम नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर जाने वाला है ऑप्शन नंबर डी, जिसमें लिखा हुआ है सर्वनाम शब्दों का संबोधन नहीं होता है। अगला प्रश्न, रास्ते में कौन खड़ा है में सर्वनाम है, तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा सर्वनाम होगा, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक या फिर प्रश्नवाचक। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिसमें लिखा हुआ है प्रश्नवाचक। अगला प्रश्न, निम्न में सर्वनाम नहीं है, तो बताइए कि दिए गए शब्दों में से किसमें सर्वनाम नहीं है, मैं, तुम, राम या फिर आप। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें लिखा हुआ है राम। अगला प्रश्न, तुम्हारा शब्द किस सर्वनाम से संबंधित है, ये आपको बताना है कि तुम्हारा शब्द किस सर्वनाम से संबंधित है। मध्यम पुरुष, अन्य पुरुषवाचक, उत्तम पुरुषवाचक या निजवाचक, आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा दिए गए विकल्पों में से। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें लिखा हुआ है मध्यम पुरुषवाचक। अगला प्रश्न, निम्न में से निजवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो आपको बताना है कि निम्न में से निजवाचक सर्वनाम कौन सा है। अपना, उसने, तुमने या फिर यह है, ये आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा दिए गए विकल्पों में से। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें लिखा हुआ है अपना। अगला प्रश्न, दूध में कुछ पड़ा है, इस वाक्य का संबंध किस सर्वनाम से है। अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक या फिर निश्चयवाचक। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें लिखा हुआ है अनिश्चयवाचक। अगला प्रश्न, वह बालक है में कौन सा सर्वनाम है, ये आपको बताना है कि इसमें कौन सा सर्वनाम होगा, पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक या फिर निश्चयवाचक। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिसमें लिखा हुआ है निश्चयवाचक। अगला प्रश्न, मध्यम पुरुष का उदाहरण नहीं है, ये आपको बताना है कि निम्न में से मध्यम पुरुष का उदाहरण कौन सा नहीं है। तू, तुम, तुम्हारा या फिर हम। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिसमें लिखा हुआ है हम। अगला प्रश्न, निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है वह, तुम, कौन या फिर अपना। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिसमें लिखा हुआ है अपना। अगला प्रश्न, सर्वनाम के कितने प्रकार हैं, ये आपको बताना है कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। 3, 4, 5 या फिर 6। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिसमें लिखा हुआ है 6। अगला प्रश्न, वह, वे, उसे, उन्हें, इसका एवं उसका किस प्रकार के सर्वनाम शब्द हैं। उत्तम पुरुषवाचक,
मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक या फिर उपर्युक्त सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें लिखा हुआ है मध्यम पुरुषवाचक। अगला प्रश्न, समीप की वस्तुओं के लिए यह तथा दूर की वस्तुओं के लिए वह किस सर्वनाम में प्रयोग होता है। तो जल्दी से बताइए प्रश्न का सही उत्तर क्या रहने वाला है। ऑप्शन आपके सामने है, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम या फिर संबंधवाचक सर्वनाम। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें लिखा हुआ है निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न, निम्न में से संबंधवाचक सर्वनाम है। तो संबंधवाचक सर्वनाम आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है, आप या स्वयं, कौन कौमा क्या, जो कौमा सो, मैं कौमा तुम। तो जल्दी से बताइए प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें लिखा हुआ है जो कौमा सो। सो यहाँ की हालांकि मिसटाइप है, सो आपको समझ जाना है कि सो जो लिखा जाएगा वो किस तरीके से लिखा जाएगा। सो जो लिखा जाएगा वो आपका इस तरीके वाला सो लिखा जाएगा, यहाँ पर गलत टाइप हो गया है। चलिए अगला प्रश्न, तुम चलो मैं आता हूं मैं किस प्रकार का सर्वनाम है। तो आपको बताना है इसमें कौन सा सर्वनाम होगा। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें लिखा हुआ है पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न, विशेषण की सही परिभाषा है। विशेषण की सही परिभाषा है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, जिसमें लिखा हुआ है संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द। अगला प्रश्न, किस वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है ऐसा आदमी कभी धोखा नहीं खा सकता, वह लड़का समझदार है, कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं या फिर उपरोक्त सभी, ये आपको बताना है। चलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें लिखा हुआ है कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं। अगला प्रश्न, किस प्रकार के शब्दों का संबोधन नहीं होता है, ये आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है, सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण या फिर क्रिया। कौन से शब्द होते हैं जिनका संबोधन नहीं होता, ये आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें लिखा हुआ है सर्वनाम। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा अन्य पुरुष सर्वनाम का उदाहरण है। तुम, हम, मैं या फिर वे। जल्दी से बताइए प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिसमें लिखा हुआ है वे। आज की श्रृंखला में इतना ही। श्रृंखला में जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। संकल्प परिवार में आपका स्वागत है।